प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि जो हमारी है, इसमें हमने पहले 9th क्लास में पढ़ी थी। क्वेश्चन कक्षा 8 में भी हमने गुणनखंड करे थे। गुणनखंड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, हमारी पहली और आखिरी संख्या की हमें गुणा करनी होती है। यहाँ पहली संख्या दे रखी है 1 और आखिरी संख्या दे रखी है 8। जब हम 1 की 8 में गुणा करेंगे तो हमारे 8 आ जाता है। 1 की 8 में करेंगे, 8 आ गया। अब जो हमारा 8 आया है उसके हम टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़ने से या घटाने से बीच वाली संख्या आ जाए, यानी कि 2। अब जानते हैं, देखिए 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 में से 2 गया, 2 भी बचते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हल? तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, इस 2 की जगह लिखेंगे अब हम 4 माइनस 2 इंटू एक्स जुका 2 माइनस के 8 हमारे जुका 2। ठीक है, अगली लाइन में इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। ये हो जाता है x² माइनस 4 के x में करेंगे 4x, बार माइनस अंदर के चिन्ह बदल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 8। अब देखिए बच्चों, पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन है, अंदर बचा हमारा x माइनस 4। या प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 से 2 काट दीजिए। एक तो x बचा, माइनस 2 की 8 में करेंगे 2 चौक 8। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आ गया हमारा x माइनस 4 और एक आ गया हमारा x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग लिखेंगे हम। कौन कौन से? पहला देखिए, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ लिखने जाएगी, हम 0 के बराबर रखेंगे इसको। x का मान 4 आ गया। और दूसरा x प्लस 2 दे रखा है। दूसरा लिखिए, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। अब देखिए एक में तो आ गया हमारा x का मान 4, एक में आ गया हमारा x का मान माइनस के 2। तो यानी ये दोनों हमारे शून्यंक आ गए। तो शून्यंक कौन कौन से हो गए? अल्फा का मान तो आ गया, मान लीजिए हमारा 4, और बीटा का मान आ गया हमारा माइनस के 2। अब ये दोनों हमारे शून्यंक आ गए। अब क्वेश्चन में कहा गया था इनमें शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे शून्यंकों का योग और शून्यंकों के गुणनफल का, तो सत्यता की जांच तब हो पाएगी हमारी। चलिए शुरू करते हैं इसकी जांच। शून्यंकों और गुणांकों के सत्यता की जांच, यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कैसे करेंगे जांच? देखिए हमारी समीकरण थी, वो थी हमारी x² माइनस 2x माइनस के 8। ये हमारी समीकरण थी। यहाँ पर देखिए a का मान कितना दे रखा है? 1। b का मान कितना दे रखा है? माइनस के 2। और c का मान कितना दे रखा है? माइनस के 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले लगाएंगे शून्यंकों का योगफल का। लगाइए चलिए फॉर्मूला शून्यंकों का योगफल का। शून्यंकों का योगफल यानी कि कौन कौन से शून्यंक थे? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला था इसका हमारा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि माइनस के b/a। ये हमारा फॉर्मूला था। अब पहले तो इन दोनों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा का मान था हमारा 4, बीटा का मान था हमारा माइनस के 2, यानी कि अल्फा का मान था हमारा 4 प्लस बीटा का मान था माइनस के 2 बराबर माइनस b का मान माइनस b का मान माइनस के 2 और a का मान 1। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ जाता है 4 माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस इसके 2। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है बच्चों, देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों आपस में बराबर आ गई, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अभी हमारा शून्यंकों का योगफल निकला, अभी हम इसका गुणनफल भी निकालेंगे। तो
चलिए अब गुणनफल निकालते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा। इसका क्या मान था? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद क्या था? सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक था ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा का मान कितना आया था हमारा? अल्फा का मान था 4, बीटा का मान था हमारा -2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2 बराबर सी अपॉन ए। सी का मान था हमारा -8। ठीक है, सी का मान क्या आया था हमारा? सी का मान आया था हमारा -8, तो -8 अपॉन ए का मान कितना था हमारा? 1। अब देखिए 4 की -2 में करेंगे -8 बराबर, यहाँ भी कितना बचा? -8। यहाँ भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हम दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको हर पार्ट में इसी तरह से पूरा हमें हल करना पड़ेगा। पहले इसके गुणनखंड हल करिए, उसके बाद इसका आंसर इस तरह से हमारा निकाला जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट पार्ट को आज कंप्लीट करिए।